केसर सिटी व केसर प्राइड की अपार सफलता के बाद केसर ग्रुप लाया है आपके लिए केसर सिटी एक्सटेंशन आंगन ढाबे के सामने मोदी स्टेट हाईवे खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2009 में सिमी के आतंकवादियों ने एटीएस के जवान सीताराम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद सीताराम यादव की प्रत्येक वर्ष आज के दिन इसी तरीके से भव्य मशाल जुलूस निकाला जाता है और एक भव्य आयोजन हिंदू नेताओं द्वारा बड़ा बम क्षेत्र में किया जाता है। इस दौरान पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह मुस्तैद रहता है। इस बार का आयोजन बहुत ही ज्यादा भव्य है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में पहुंचे हैं। हैदराबाद के विधायक टी राजा सहित साधु संत और शहीद की फैमिली सहित सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान भी इस कार्यक्रम मौजूद है। हिंदू नेता अशोक पालीवाल उनकी पूरी टीम यह कार्यक्रम आयोजित कराती है और शहीदों के परिवार को नमन किया जाता है, उनका वंदन किया जाता है, उनका आभार व्यक्त किया जाता है और उन पर गर्व किया जाता है कि वह ऐसे वीर सपूतों के परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने इस देश पर अपने जान न्यौछावर कर दी। नाजिया इलाही खान का भी राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने भारी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची है। ऐसा पहला कार्यक्रम है पिछले कई वर्षों के दौरान जिसमें देखा गया कि भारी संख्या में न सिर्फ बड़े बुजुर्ग युवा वर्ग बल्कि मातृशक्ति भी पहुंची है, जिसके चलते इस वर्ष पुलिस प्रशासन को महिला पुलिस बल भी ज्यादा लगाना पड़ा। काफी संख्या में नई उम्र की लड़कियां भी पहुंची हैं, गर्ल्स पहुंची है, मातृशक्ति पहुंची है और इस बार का जो उत्साह है शहीदों को नमन करने का, आतंकवाद के प्रति प्रहार करने का, वो बहुत ज्यादा उत्साह के साथ दिखाई दे रहा है। चलिए आपको नाजिया इलाही खान ने वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहा उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड के नियमों में परिवर्तन करने, कई लोग तो उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है और इस विषय पर जबरदस्त तरीके से डिबेट्स हो रही हैं, जगह जगह चर्चा हो रही है, जनमत हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान इस संदर्भ में क्या सोचती हैं उनकी बात आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। जी की अशोक भैया ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, यहाँ पर बुलाया, गुरुजी से मुलाकात हुई और माथा तो टेकना ही था, आशीर्वाद तो लेना ही था। नाजिया आज अगर जिंदा है, नाजिया आज अगर बची हुई है, नाजिया अगर जिहादियों से सुरक्षित है तो वो तो हर हर महादेव की कृपा है, भगवान राम की कृपा है जो मैं बची हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा है और जिस हिसाब का आयोजन है, जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, उनका हिजाब खोलना है और पूरे भारत में जिस हिसाब से थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, ये सारे जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज उससे भी थोड़ा बहुत पर्दा उठाने की जरूर कोशिश करूंगी। वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संपत्तियों को लेकर के दावे की बात सामने आ रही है। वक्फ बोर्ड देखिए एक फैब्रिकेट लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड ना ही अल कुरान में लिखा हुआ है और ना ही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये बात मैं पिछले 4 साल से बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर परिषद में भी मैंने ये बात बोली थी, गेट डी के सामने भी मैंने ये बात बोली थी, सीपी प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने भी मैंने ये बात बोली थी कि अल कुरान में अगर मुसलमान बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड एक शरिया का एक हिस्सा है तो मुझे अल कुरान के अंदर से दिखा दो ना भैया। और शरिया हम क्यों मानेंगे? हम क्या जिन्ना को मानते हैं? मुसलमान क्या जिन्ना को मानता है? अगर मुसलमान जिन्ना को मानता है तो टिकट टू पाकिस्तान, यहां रहना है तो संविधान मानना है। तो वक्फ बोर्ड एक कंप्लीट लैंड माफिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लाखों 1.5 लाख से ऊपर लोग जो मेरे परिचय में है, उन्होंने, उन मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करके रखा हुआ है। अब आप बताइए, इस्लाम है ही 1450 साल का, 1500 साल की मंदिर इनके अब्बा की कैसे हो गई या अम्मा का जहेज कैसे हो गया? तो ये तो समझना पड़ेगा ना भाई। ये आपको बेवकूफ 77 साल से बना रहे थे, ये बन रहे थे, अब प्रखर होकर के बात करने की नौबत आई है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को वैनिश करने की जरूरत है, इरेज करने की जरूरत है। और सनातन बोर्ड को मैं समर्थन कल भी की हूँ, सारे नेशनल न्यूज में मैंने किया है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। क्योंकि देखिए चर्च जो है वो पादरी चला रहे हैं, गुरुद्वारा है वो सिख चला रहे हैं, उसके बाद यहूदियों का जो स्थान है वो चला रहे हैं, मजार है, मदरसा है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, ईदगाह है, वो सारे जो है वो मुसलमान चला रहे हैं। आखिर ये जो एकड़ एकड़ जमीन है, जो चढ़ावा है, जो प्रसाद का है, जो दान दक्षिणा है, उसका हिसाब सरकार क्यों रखेगी? ये पार्शियलिटी क्यों होनी चाहिए?
ये पार्शलिटी सिर्फ सनातनियों के साथ, सबसे बड़ी मेजोरिटी ये सनातनी है और उन्हीं के साथ पार्शलिटी, तो ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो मौलवी मुल्ला ये बताए कि अल कुरान के कौन से पारा, कौन से सूरा, कौन सी आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है तो हम मानेंगे, और नहीं तो संविधान में बताए कि कौन से आर्टिकल, कौन से चैप्टर, कौन से सेक्शन, कौन से सब सेक्शन में लिखा हुआ है तो हम मानेंगे। और अगर दोनों में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो इसको वैनिश करना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। अजमेर को लेकर बात सामने आ रही है, अजमेर में वाकई में क्या वहाँ शिवलिंग है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए हैं। देखिए अजमेर को तो ऐसे भी मैंने कहा कि अल कुरान की आयतों के हिसाब से मजार परस्ती जो है वो गुनाह है, और अबू मरतहद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि जो कोई भी मजार परस्ती करेगा उसको जन्नत नहीं जाने दिया जाएगा, तो ऐसे भी हथौड़ा मार देना चाहिए था। जो पैगंबर मोहम्मद के जो फॉलोअर है उनको तो खुद ही जाकर के हथौड़ा मार देना चाहिए था। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि यहां पर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, हमेशा से हिंदुओं का यहां रहन सहन रहा है, और जिस हिसाब से अजमेर 1992 किसी से नहीं छुपा हुआ है, और जिस हिसाब से अभी एक पिटिशन दायर हुआ है और पिटिशन को एक्सेप्ट किया गया है, उस पिटिशन में आगे देखते हैं क्या होगा। मंदिर होगी तो मंदिर वाले को मिलेगा, और मजार तो ऐसे भी नहीं है भाई अल कुरान के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एएसआई का डर उसको होता है जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट से डरते काहे हो, डरते काहे हो। आज मेरे घर पे कोई आएगा और कहेगा कि नाजिया ये मजार था, मैं कहूंगी एएसआई को बुला लो, अगर मजार था तो ले लो, और अगर नहीं है तो एएसआई साबित कर देगा। तो एएसआई से वही डर रहा है जो उटंगे पैजामे वाला है, जो लंबे कुर्ते वाला है, जो जालीदार टोपी वाला है। हम तो नहीं डरते भाई, हम तो संवैधानिक मुसलमान है, हम तो नहीं डरते। ठीक, तो ये सबसे बड़ी मेजोरिटी कौन है? हिंदू ही है ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हम क्या पाकिस्तान में जाकर के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ? भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन इसको लेकर जो नेता को सामने आना चाहिए, लेकिन नेता सामने नहीं आ रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार हिंदुओं को लेकर भाई वो सनातन धर्म के एक संत महंत हैं, वो सामने आए हैं, वो अपने हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं नाजिया इलाही मैं भी कह रही हूँ, और आज से नहीं कह रही हूँ, मैं 2019 से कह रही हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। केसर ग्रुप की एक और सौगात, लोटस रेजिडेंसी, अवस्थी चौराहे के पास, भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैद्य कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।